हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, राइट। तो उसका फॉर्मूला आया था n इजिकल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। आप सोच रहे होंगे ये क्यों बता रहे हैं, फिर ये तो पिछली वीडियो में पढ़ा दिया। तो इसी का थोड़ा सा आगे का एक पॉइंट रह गया था, वो अब हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमने यहाँ तक प्रूफ करा दिया था आपको, राइट है। प्रिज्म क्या है याद है आपको, ये होता है प्रिज्म। जब इसमें से लाइट गई थी तो क्या हुआ था, ऐसे ऐसे विचलित हो गई थी, तो हमने इसे आगे बढ़ाया था, इसे पीछे खींचा था, तो यहाँ पर जो एंगल आया था उसे बोलता था अल्पतम विचलन कोण। डेल एम क्या है, यहाँ पर डेल बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं डेल, और आगे क्या लिखा हुआ एम, डेल एम। तो डेल एम क्या है यहाँ पर, अल्पतम विचलन कोण, क्योंकि वो विचलित हो गई थी, है ना। तो हम ये पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो वो जरूर देखें, मैं डिस्क्रिप्शन पे सारी वीडियो के लिंक शेयर कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये हो गया। अब लेकिन बात आती है, ये आपको कब लगाना है, जब भी प्रिज्म का नाम दे। ए क्या होता है, प्रिज्म का कोण है, ठीक है। डेल एम क्या है, विचलन कोण है। एन क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक है, लगा दो। लेकिन अगर पतले का नाम आ जाए, न्यूमेरिकल करते टाइम क्या लिख के आ जाए, हेडिंग डालना है हमें, चलिए पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम ना कहे विचलन कोण कह दे, ठीक है, विचलन कोण, अल्पतम कोण कह दे, कुछ भी, तो क्या होगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है पतले प्रिज्म के लिए, तब ये वैलिड नहीं है, ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। कौन सा फॉर्मूला वैलिड है, डेल एम इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू है, तो आपको ये लगाओगे। बाकी तो आप जानते ही हो डेल एम क्या है, मैं फिर भी लिख रहा हूं यहां पर, क्या है, विचलन कोण। एन क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। ए क्या है, प्रिज्म का कोण, राइट। तो ये लगाओगे, तब ये मत लगा देना, समझ रहा हो मेरी बात। अगर हाँ पतले का नाम ना आए, सब कुछ दे, तो हाँ ये लगाओ। देखो ऐसे देगा वो, एक पतला प्रिज्म है जिसका कोण 30 डिग्री है, तो प्रिज्म का कोण का नाम आ गया, तो आपको अच्छा ए इजिकल टू 30 डिग्री, राइट। और उसका अपवर्तनांक 1.5 है, अच्छा एन बराबर 1.5, तो कह रहा है अल्पतम विचलन कोण बताइए, डेल एम बताइए। मतलब बात समझ में आ गई, किसका नाम आया सवाल पढ़ते टाइम, पतले का। तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, तो डेल एम इजिकल टू आपका हो गया ब्रैकेट में n-1, तो n की जगह क्या लगा देंगे हम, 1.5 माइनस 1 इंटू है, ए की वैल्यू कितनी है 30, तो ये बताओ ये कितना बचा है यहाँ पर 0.5, 1.5 में से बन गया तो 0.5 इंटू 30, इस जीरो से पॉइंट कट गया, 3 पंजे 15, तो डेल एम कितना आ गया, अल्पतम विचलन कोण 15 डिग्री। अब समझ में आ गया आपके, ठीक है। तो ये था, तो जो आपने पिछली वीडियो देखी, आपने यहाँ तक फॉर्मूला पढ़ा था वो, है ना। तो इसी के नीचे क्या लिखोगे आप, पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण, और ये नोट कर लीजिए। चाहो तो इसे भी एग्जाम्पल समझ के कर लीजिए, एग्जाम्पल बना दिया हमने अपने पास से, ठीक है, नोट कीजिए, कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। लिख रहा हूं मैं, सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, या इसे परिक्षेपण भी कहते हैं, परिक्षेपण, इसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट ऑफ सन बाय अ प्रिज्म। किसके द्वारा, प्रिज्म के द्वारा। डिस्पर्जन होता क्या है, वैसे आप 10th में भी पढ़ के आए हो, कोई नई बात ना है, समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। जब सूर्य जो है हमारा, सन जो है, इसकी जो लाइट होती है उसे श्वेत बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, श्वेत। श्वेत मतलब सफेद, राइट। जब सूरज निकलता है तो हम ये तो कहते हैं कितना सफेद सफेद हो गया, रोशनी हो गई, राइट, ये मतलब है इसका।
लेकिन जब ये किसी प्रिज्म पर डाला जाता है, सूर्य का प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो अभी हमने इससे पहले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, जब हमने प्रिज्म पर, ध्यान से समझना सारी बात, बच्चों के दिमाग में फिर आती है ना सर, अभी तो सर ने पढ़ाया था, ठीक है, प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, तो उसमें प्रकाश की किरण बताई थी और वो ऐसे करके निकल गई थी, ऐसे लो भैया, तो 7 रंगों में कब गई। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं, अब जब तक भी हमने ये पढ़ाएंगे या तो ये वाला होगा श्वेत प्रकाश, नहीं तो ये वाली जो लाइन डाली जाती है ये श्वेत नहीं होती, ये कोई सा भी कलर होता है। याद होगा मैंने इसका भी जिक्र करा था कि जैसे लेजर लाइट होती है, बच्चों वाली, बच्चे जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं, मेलों वगैरह में बिकती है, तो ऐसे करके लाइट डाली गई थी, लाल पीली हरी, याद है मैंने ये भी कहा था, पिछली वीडियो में देखना जरूर, ठीक है। ऐसा तो जब ये डालोगे तो हाँ विचलित हो जाए, वो तो एक ही रे हो गई ना, एक ही कलर हो गया। अगर हम श्वेत प्रकाश डालेंगे, यहीं पे क्या लिख दूं मैं, श्वेत प्रकाश, सूर्य का श्वेत प्रकाश, तब ऐसा ना होगा। पता कितने रंग बैठेंगे यहाँ पर, 7, कितने कलर हो जाएंगे यहाँ पर, 7 अलग अलग, और उसे ही बोलेंगे हम डिस्पर्जन, ठीक है। लेकिन ऐसा कब होगा, जब हम श्वेत प्रकाश डालेंगे। क्लियर हो गई वो बात भी? जब तुम कोई सा भी एक कलर का प्रकाश डालोगे, लाल पीला हरा, तो वहां पे तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, विचलन ही देखने को मिलेगा, गई प्रकाश की किरण और ऐसा निकलेंगे। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा तुम्हें, डिस्पर्जन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट ऑफ सन, सन के, सूर्य के श्वेत प्रकाश, ये तो लिखा हुआ है, द्वारा, ठीक है, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। देखो इससे भी हिसाब लगा लो, वर्ण कहते हैं कलर को, रंग, लाल पीले हरे गुलाबी, विक्षेपण मतलब बटना, ठीक है, ये है। और हिंदी में कभी कभी ये भी लिखा जाता है, वर्ण विक्षेपण में कहते हैं, वो कहते हैं परिक्षेपण किसे कहते हैं, तब भी आपको ये लाइन लिखनी है। देखो मैं यहाँ समझा रहा हूं आपको डायग्राम के द्वारा, सुनो। मान लो हमारे पास ये क्या है, प्रिज्म है, क्या है, प्रिज्म, राइट। हमने यहां से प्रकाश की किरण डाली ऐसे, थोड़ी ऊपर से डाल देता हूं ऐसे। अब मैं बोला ये प्रकाश जो है ये सूर्य का प्रकाश है, तो आप समझ जाओगे अच्छा सूर्य का प्रकाश है तो श्वेत होगा। कैसा प्रकाश है, श्वेत प्रकाश। वहां पर एक वर्णिक प्रकाश था, इसका वर्ड इस्तेमाल होता है आने वाले चैप्टरों में, हम इस्तेमाल करेंगे एक वर्णी। क्या क्या हमने, एक वर्णी। एक वर्णी का मतलब होता है एक कलर का, अभी जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था, एक कलर का, एक वर्णी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम, श्वेत प्रकाश। श्वेत का मतलब सफेद, सफेद के अंदर 7 कलर होते हैं, ये भी न्यूटन ने बता दिया था सबसे पहले कि जो तुम्हें सफेद कलर दिखाई दे रहा है उसके अंदर वो किससे मिलकर बना है सफेद कलर, 7 कलर से। 7 कलर का कंस्टिट्यूट मतलब आपस में मिलाएंगे हम उन्हें 7 कलर को, तब सफेद कलर मिलता है। कैसा लगा आपको ये जान के? तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, सुनो सुनो, बल्कि यहाँ पर रोक दी मैंने बात, ये सुन लो। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसे बोलते हैं न्यूटन्स डिस्क एक्सपेरिमेंट। बहुत छोटी 6ठी 7वीं 8वीं किताबों में, बल्कि क्या है न्यूटन्स, ये नॉलेज होनी चाहिए तुम्हें, डिस्क एक्सपेरिमेंट। डिस्क मतलब इस टाइप से इन्होंने गोल एक सर्किल की तरह डिस्क ले ली थी, जैसे तुमने सीडी रिकॉर्ड भी देखे होंगे जैसे पहले कभी, ऐसे प्लेट समझ लो, अभी से इस टाइप से ले ली। इसमें इन्होंने 7 भाग कर दिए थे बराबर बराबर, शायद 53 डिग्री पे हो जाते हैं। तो तुम्हें पता होगा पूरा एक सर्कल बनाने में 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 को 7 से भाग कर दो, 7 पंजे 35, 10 बचे, है ना, 7 पंजे 35, 10 बचे, 7 ही कम 7 मतलब 51 पॉइंट कुछ, है ना। तो 51 पॉइंट कुछ के कुछ इन्होंने 1 2 3 4 5 6, एक और लेना ऐसे, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऐसे ना लेके बस सुनो, क्यों 8 हो रहा है, हम कह रहे हैं 7 कलर भरे थे, उन्होंने ऐसे लिया था, ऐसे यही ले लिया, 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 और 7, क्लियर है। इसमें इन्होंने वॉयलेट भरा था, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर भर दिए थे ऐसा करके, समझ तो रहे हो। बैंगनी, ठीक है, जामुनी, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, आर मतलब रेड लाल, ये कलर ऐसे करके फिल कर दिए थे ऐसे, इन कलर के अलग अलग कर दिए। ये आप भी कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, बच्चे कर लेते हैं अपने घर पे भी। और इसे चक्री को, ये जो चक्र है इसे बहुत तेजी से घुमा दिया था यूं करके,
जैसे वो आता है ना, धर्राटे काट रही है, ओम फो, ऐसा चक्री कितनी तेज घूमती है। तो आप ऐसे कलर करो, आप ऐसे भी बना सकते हो, यहाँ पे 2 छेद करके यहाँ पर वो डाल के इसमें धागा, और ऐसे ओम फो कर सकते, ठीक है। तो जैसे ये बहुत तेजी से घूमेगी बीच बीच में, तो पता है तुम्हें पूरी की पूरी प्लेट कैसे दिखेगी, वाइट, है ना, ये ताज्जुब है ना। तो उन्होंने बताया था कि ये जो व्हाइट कलर होता है, ये कलर नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स है, 7 कलरों का मिश्रण है, 7 रंगों का मिश्रण है व्हाइट। आप क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। जैसे हम ब्लैक कलर को कहते हैं, हम किसका इस्तेमाल करते हैं, यार ब्लैक कलर कर दो, और ये ब्लैक कलर की है, मुझे ब्लैक कलर की शर्ट लानी है, ऐसे कहते हैं। तो रियल में ब्लैक कलर ही नहीं होता है भाई, वो अब्सेंस ऑफ कलर होता है, जहां पे कोई कलर मौजूद ना हो वही तो ब्लैक है। आंखें बंद करके तो देखो, देखो तो क्या दिखेगा आपको, ब्लैक ब्लैक, कोई कलर दिख रहा है आपको? तो कलर, बल्कि ब्लैक जो है वो कलर नहीं है। तो 99% लोग क्या, बल्कि 100% लोग बोल रहे हैं भैया, चल लिया है कि यार ब्लैक कलर की दिखाओ, नहीं तो क्या कहोगे उसे, ये कहोगे अब्सेंस ऑफ कलर की दिखाओ, हमें शर्ट लेनी है भाई, अब्सेंस ऑफ कलर दिखाओ, तो दिखा देगा वो। और फिर समझ में ना आ गया यार क्या कह रहे हैं, अब्सेंस ऑफ कलर, जहां पे कोई कलर ही मौजूद ना हो। तो ऐसे ही व्हाइट कलर की बात है, व्हाइट जो कलर है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर है, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, और तब बनता है व्हाइट कलर। अब समझ में आ गई बात। अब तुम कहोगे सर जब हम व्हाइट कलर है तो हम इसे 7 रंगों में कैसे देखेंगे? चलो ये तो समझ में आ गया हमारे कि 7 रंगों को मिलाने के बाद हमें व्हाइट मिलता है। अब हमारे पास व्हाइट कलर है, ये कैसा मार्कर है, व्हाइट, इसके 7 रंग कैसे देखेंगे हम? तो उसी को हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या है, कैसे किरण डाली तुमने प्रकाश की, श्वेत प्रकाश डाल दिया, तो तुम्हें पता है यहाँ पर इस और क्या दिखेंगे, 7 कलर दिखेंगे, यही। और कहां से होता है डिस्पर्जन? पहले वाले ही पृष्ठ से होता है, पहले ही पृष्ठ से होता है, ऐसे 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से होता है, समझ गए। अब आप स्केल से बनाना, वहां पे पेपर में स्केल से ऐसे, ठीक है, एरो लगा देना। और यहां से डाल देना पॉइंट, VI, विबग्योर बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं सर, विबग्योर। देखो ऐसे लिख रहा हूं मैं, विबग्योर, इससे याद रख लोगे आप, ठीक है, हाई स्कूल में पढ़ के आए हो आप ये, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्लियर हो गई बात, यहां तक बताओ। तो 7 कलर है, श्वेत प्रकाश से क्या देख लिया हमने, 7 कलर, किससे देख लिए लेकिन, प्रिज्म दे। तो ये तो कहा था उसने, सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्पर्जन, ठीक है, ऑफ व्हाइट लाइट। क्लियर हो गई ये बात, ये वाली तो है ना, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो बस यही बात हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, अभी और भी समझाएंगे, एक आध चीज इसमें लिख रहे हैं। जब, देखो थ्योरी सुनो आप, कितनी सिंपल है। सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर डाला जाता है तो वे 7 रंगों, चाहो तो विबग्योर ऐसे इंग्लिश में लिख दो, नहीं तो हिंदी में लिख दो। वी से क्या होता है, वॉयलेट, वॉयलेट मतलब बैंगनी। आई से इंडिगो, इंडिगो मतलब जामुनी। बी से ब्लू, ब्लू मतलब नीला। और ग्रीन मतलब हरा, और येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, और रेड मतलब लाल। अब समझ में आ गया, रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को श्वेत, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगर पेपर में वर्ण विक्षेपण लिख के ना आए, क्या आए, परिक्षेपण, तो ये कहते हैं ना, इस घटना को परिक्षेपण कहते हैं। बात समझ में आ गई, यहां तक बता दो। एक बात और नोट करी होगी अब आपने इसमें देखते टाइम,
कि इसमें देखो वॉयलेट ये आया है और रेड ये है, तो इसका मतलब अगर हम इसमें बीच एंगल देखें तो इसका ये है वॉयलेट का, और इनके बीच देखें तो क्या आ गया ये, मतलब कैसे एंगल देखते हैं ये, देखो ये जो लाइन है, फिर बात हुआ आ गई यार ये प्रकाश की किरण ऐसे थी, इसे तो ऐसा जाना चाहिए था, सीधा ऐसा जाना चाहिए था, देखो मैं यहाँ ऐसे बना रहा हूँ, ऐसे तो जाना चाहिए था, तो ये तो ऐसे मुड़ गई, तो ऐसा क्यों हुआ, तो आप इसका फिर यही आंसर दोगे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इसलिए भैया ऐसे मिली हमें, ठीक। और 7 कलर में क्यों मिली, क्योंकि श्वेत प्रकाश डाला था, क्लियर है। तो हमने इस वाले का एंगल देखा इस वाली लाइन से, तो ये आया, और रेड का देखा तो इससे क्या आया, ये आया, बता बात समझ में आ रही है। और यही जो विचलित होता है, विचलन होता है, इसे क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो ये जो बना रेड का, इसे कह दिया हमने डेल आर, और ये जो वॉयलेट आया इसके लिए क्या कह दिया हमने, इसे डेल वी, क्या कह दिया हमने इसे, नीचे इधर लिख देता हूं कभी कंफ्यूज हो जाओ आप, ये क्या है, डेल वी। याद है आपने डेल एम से लिखा था, एम की जगह पे क्या लगा दिया हमने, एक जगह वी और एक जगह आर, क्लियर हो गई बात। इसका मतलब ये हुआ, आपको कुछ बातें याद होनी चाहिए, एक एक नंबर में पूछ लेता है। वो कहता है जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी से होकर गुजरता है तो 7 रंगों में बट जाता है, बताइए किसका विचलन अधिक होगा, किस में, किस रंग के लिए विचलन अधिक होगा, तो किस रंग के लिए विचलन अधिक हो रहा है, वॉयलेट के, और किसका कम होगा, ऐसे पूछ ले तो लाल। जैसा सवाल का है तो वैसे ही जवाब दे देना। क्या लिखेंगे हम यहां पर, लाल रंग का विचलन कम और बैंगनी का विचलन अधिक होता है। पेपर में हमें नहीं पता कब क्या पूछ ले वो, तो हम सब कुछ पढ़ाएंगे, एक पॉइंट भी ऐसा ना होगा कि जो तुम पे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए तुमसे और वो हमने ना पढ़ाया हो, ये हमारा चैलेंज है, ठीक है। न्यूमेरिकल में हम ये कहते हैं, न्यूमेरिकल हम एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल करा रहे हैं, न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ठीक है सारे, तो वो तुम्हें मेथड पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल कैसी घुमा फिरा आ जाएगा, हमें मेथड पता है तो हम कर देंगे, ठीक है। हम न्यूमेरिकल में नहीं करेंगे एनसीईआरटी का ही आगा 100% भाई ये कर लो, ठीक है। तो उसके न्यूमेरिकल तुम्हें फॉर्मूले पता हो कर दोगे। ये बताओ बात समझ में आ गई। एक बात और सुन लो यहीं पे, जरूरी नहीं है विचलन पूछे, बल्कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पूछता है, तरंग धैर्य। वो कहता है सबसे ज्यादा तरंग धैर्य किसकी है, तो सबसे ज्यादा तरंग धैर्य लाल की होती है और सबसे कम बैंगनी की। ये भी दिमाग में बिठा लो जिंदगी भर के लिए, लाल रंग की तरंग धैर्य क्या होती है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये नई लाइन में लिख रहा हूं, एक बात ये हो गई हमारी, एक बात ये लिख रहा हूं, लाल रंग की तरंग धैर्य सबसे अधिक और बैंगनी की सबसे कम होती है। बैंगनी की तरंग धैर्य सबसे कम होती है, लाल रंग की तरंग धैर्य सबसे अधिक और बैंगनी की सबसे कम होती है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो तरंग धैर्य हम बता भी चुके हैं पहले, फर्स्ट वॉल्यूम में 8वां चैप्टर जो था हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें तरंग धैर्य के बारे में बताया था। तरंग धैर्य मतलब दूरी, तरंग के चलने की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं तरंग धैर्य। तो लाल रंग हमें दूर से दिखाई देता है, बैंगनी नहीं दिखाई देता, इसीलिए सिग्नल जो होते हैं ना, सिग्नल रेड कलर के होते हैं। जैसे हम बाइक से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, दिल्ली में, मुरादाबाद में भी अब तो रेड लाइट लग गई है, ठीक है। तो हमें दूर से अब रेड लाइट है, क्यों दिख गया दूर से, क्योंकि तरंग धैर्य बड़ी होती है इसलिए दिख गया। बैंगनी से क्यों ना बनाया गया, उसकी तरंग धैर्य बहुत छोटी होती है, जब बिल्कुल पास में पहुंच जाओगे तभी दिखेगा। ऐसे ट्रेन का ड्राइवर है, ट्रेन का ड्राइवर 1-2 किलोमीटर पहले ना अच्छा सिग्नल रेड है भाई, लाल दिख गया उसे तो उन्हें रोक दी, वहीं से हल्की करने शुरू कर दी। अगर बैंगनी के बनाए जाते हैं तो उसे बिल्कुल जब पास में पहुंच जाता सिग्नल गया तब दिखाई दे, अबे बैंगनी है तो, और ट्रेन की स्पीड है 70, 80, 90, तो फिर क्या करता वो, उसे पार करना पड़ता है। पार मतलब एक्सीडेंट, पार कैसे कर लोगे भाई, सिग्नल डाउन ही ना आए तो। बात समझ में आ गई। तो ये जो सिग्नल होते हैं, खतरे के निशान होते हैं, वो रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, समझ में आ गई ये बात, क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी तरंग धैर्य ज्यादा होती है। क्लियर हो गई बात। एक बात और, इसी का हम उल्टा कर देते हैं, अपवर्तनांक। लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होता है, कम होता है, और बैंगनी का ज्यादा। ये भी लिख देना इसके नीचे, क्या लिखोगे, लाल रंग का अपवर्तनांक कम और बैंगनी का अधिक होता है। तो मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तरंग धैर्य लाल की ज्यादा होती है, अपवर्तनांक कम होता है। बैंगनी की तरंग धैर्य कम होती है और लेकिन अपवर्तनांक ज्यादा होता है, लिख लोगे।
उल्टा करके इसी वाली लाइन को इस वाली को, लाल रंग का अपवर्तनांक, तन धैर्य की जगह क्या आ जाएगा, अपवर्तनांक सबसे कम, ठीक है, और बैंगनी का सबसे अधिक, कम की जगह क्या कर दोगे, अधिक, ठीक है। नोट कीजिए आप इसे भी, डायग्राम भी बनाना है आपको, नोट कीजिए और बताइए कोई बात समझ में नहीं हो तो कमेंट जरूर कीजिए, अच्छा लगा हो तब कमेंट कीजिए, और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे हम देखेंगे अभी आगे इस टॉपिक के, अभी इस चैप्टर के लगभग 2 टॉपिक और रह गए हैं, दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आओ चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर।